नमस्कार। और पहले तो मैं बड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा विलम्ब से पहुँचा। दिल्ली में थोड़ा कभी कभी आप ट्रैफिक को ब्लेम कर सकते हैं उसके लिए। तो उस नोट पे शुरू करते हुए आई थिंक जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे अभी लगी कि प्रोफेसर साहब ने इतने साल, इतने वर्षों बाहर पढ़ाने के बावजूद अपना संबोधन पूरा हिंदी में शुरू किया, विच इज़ वेरी क्रेडिटेबल थिंग सर जी। वो क्योंकि हम लोगों की इस तरह की कंडीशनिंग हो गई है कि इस तरह के फोरम पे कहीं जाते हैं तो आप अंग्रेज़ी से शुरू करते हैं। वो थोड़ा तोड़ने की भी ज़रूरत है। अब तो नया एजुकेशन पॉलिसी भी आ गया है विच प्राइमरली टॉक्स अबाउट means, developing means through which the education can be imparted in local language। तो उस विषय में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। और हम सब तो उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ खड़ी बोली का जन्म हुआ, वो परिष्कृत परिमार्जित हुई, और अगर हम उस भाषा को आगे ना बढ़ाएं और उस भाषा में संवाद न करें तो थोड़ी चिंता की बात ज़रूर है। कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ द डे, स्किल डेवलपमेंट। मैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से आता हूँ। ये संस्था स्थापित हुई 2009 में। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस had set it up then, and the idea was to provide the industry-ready manpower to various enterprises that were setting up shops after 1991 का opening up of the economy। तो ये माना गया कि साहब IITIs जैसे संस्थान तो 50 वर्षों से काम कर रहे हैं, आज़ादी के पहले से भी काम कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म स्किलिंग की कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है। और सारे प्रॉब्ली इंटरप्राइजेस को या इंडस्ट्रीज जो सेटअप हो रही हैं उनको इस तरह की ज़रूरत नहीं है कि सभी लोग 2 वर्ष की बाकायदा ट्रेनिंग लेके वर्कफोर्स में आए। मिनिमली स्किल करके भी आप उन लोगों को इकोनॉमी में ला सकते थे। तो उस तरह के प्रयास शुरू हुए। तो हम लोगों ने एक इंडिजिनस टर्म ईजाद किया, उसको हमने कहा शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, STT बोलते हैं उसको हमारे। और सिर्फ STT से बात नहीं बनी, तो ये भी हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने सालों साल अभ्यास के तहत कोई स्किल सीखी हो, कोई कौशल सीखा हो, तो आप उनको ज़रूरी नहीं है कि किसी स्ट्रक्चर्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत ही ट्रेन करें। उनको आप उनका एक असेसमेंट करके उनको आप एक सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था करें, जिसको हमने रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग कहा। तो वो दो महत्वपूर्ण चीज़ें शुरू हुई। और आज NSDC बहुत सारी और चीज़ें करता है, जिसमें एक भारत सरकार की जो सबसे बड़ी स्किल डेवलपमेंट की स्कीम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसको चलाते हैं। उसके तहत हम तकरीबन 15 मिलियन, अबाउट 1.5 करोड़ लोगों को अभी तक ट्रेन कर चुके हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इंडिपेंडेंट फ़ी बेस्ड मार्केट है जो चलाने के लिए ही स्थापना प्राइमरली की गई थी NSDC की। इट वॉज ब्रॉट इन टू कैटलाइज द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन स्किलिंग, एंड अंडर दैट वी हैव डन क्लोज टू 20 मिलियन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। वो काफ़ी एक बड़ा मार्केट इस्टेब्लिश हुआ। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ किए जाने की ज़रूरत है, बट आई थिंक उस उपलब्धि से हम बहुत अभिभूत तो नहीं है, लेकिन हम संतुष्ट हो सकते हैं कि कुछ काम हुआ उस डायरेक्शन में। इंडस्ट्री को बाकायदा ले आने के लिए इस फोल्ड में कि इंडस्ट्री को बेहतर उनका पार्टिसिपेशन हो, सेक्टर स्किल काउंसिल्स की स्थापना की हम लोगों ने। तकरीबन 37 सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं आज देश में, जिनका काम ये है कि वो उस सेक्टर में जितनी भी कंपनीज़ काम कर रही हैं, एंटिटीज़ काम कर रही हैं, उनको उनकी ज़रूरतें पहचानें स्किल डेवलपमेंट के एरिया में, और उसके हिसाब से उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करें डिफरेंट स्कीम्स के अंतर्गत या इंडस्ट्री के सहयोग से, और उनको प्रोवाइड करें। तो इस मोटे स्ट्रक्चर के साथ हम लोगों ने शुरू किया। अब हिंदुस्तान में एक और इट हैज़ अ वेरी यूनिक मॉडल दैट इट अडॉप्टेड मोर बाय डिफ़ॉल्ट दैन डिज़ाइन। आप जो दुनिया की जितनी व्यवस्थित अर्थव्यवस्थाएं देखें तो वो स्टार्ट होती हैं, पीपल स्टार्ट विद एग्रीकल्चर, दे मूव टू नॉन एग्रीकल्चर, दे गो इनटू मैन्युफैक्चरिंग, एंड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विसेज। हिंदुस्तान में एक बड़ी अजीब चीज़ हुई कि हम सीधे एग्रीकल्चर से हम मूव कर गए सर्विसेज पे। जो एक मैन्युफैक्चरिंग का एक अपॉर्चुनिटी का विंडो था 1970 से लेकर 2000, इसमें सारे टाइगर इकोनॉमी, जो बहुत सारी दूसरी व्यवस्थाएं आगे बढ़ी मैन्युफैक्चरिंग के दाम पे, स्पेशली एक्सपोर्ट लेड
मैन्युफैक्चरिंग के दम पे, वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी शायद हम मिस किया हमने। आप ये कह लें कि गवर्नेंस का स्ट्रक्चर, मॉडल, फिलॉसफी जो भी रही हो, वेरी 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 प्रो सोशल गवर्नमेंट्स, नॉट वेरी मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमीज एट्सेट्रा, उसकी वजह से शायद नुकसान हुआ होगा। उसके बहुत सारे और कारण हो सकते हैं, लेकिन हुआ यही। अब हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि हम PLI जैसी चीज़ें लाके, आत्मनिर्भर भारत लाके, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पाइपलाइन लाके, बहुत सारी चीज़ों को हम वापस फोकस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लाना चाहते हैं, जिससे कि वहाँ एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था बढ़े। लेकिन इतिहास हमारा यही है। अब चूंकि सर्विसेज कंटिन्यू करेंगी इन द फ्यूचर ऑल्सो टू एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ मैन पावर, महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने यूथ को तैयार करें इन सर्विसेज के लिए। अब सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग या दूसरे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में एक बेसिक फ़र्क है। ये बेसिक अंतर ये है कि सर्विसेज में थोड़ा सा फाउंडेशनल स्किल्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। आप एक हॉस्पिटलिटी सेक्टर में काम करें, प्रोफेसर साहब ने नाम लिया कि उस तरह के सेक्टर्स में कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें कुछ पोटेंशियल है, बिल्कुल पोटेंशियल है। बट एक जो उसमें चैलेंज आता है, वो चैलेंज है कि थोड़ी सी फाउंडेशनल ग्रूमिंग और एजुकेशन इस तरह की हो कि आप सर्विसेज सेक्टर के लायक बने। मैं तो बहुत सारे NSDC के कार्यक्रमों के तहत हम रोज़गार मेले करते हैं, जिसमें बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल एम्प्लॉयर्स को बुलाते हैं। NSDC ने एक कंपनी खोली है, इसका नाम है NSDC इंटरनेशनल, जिसका काम ही प्राइमरली इस बात ये है कि वो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लोगों को तैयार करे। एंड स्टार्टिंग विद GCC वी आर नाउ सेटिंग अप ऑफिसेज इन ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूरोप, कनाडा एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ से जो हमको ज़रूरत समझ में आ रही है कि पूर्वांचल के केस में एक जो चैलेंज सबसे बड़ा आ रहा है कि एक बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज एक बड़ी समस्या के तौर पे उभरा है। दूसरे वो एक कल्चरल ओरिएंटेशन में एक हम लोगों को काफ़ी काम करना पड़ता है, स्पेशली हम वहाँ रिक्रूट करें। हमने पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी वाराणसी में खोला, वहाँ पे हम काफ़ी मैसिव काम कर रहे हैं। लगभग 10,000 लोगों के आसपास का टारगेट है हमारा मार्च तक GCC में बाइलेटरल अरेंजमेंट के थ्रू भेजने का। बहुत सारे लोग इसमें पूर्वांचल से जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे एक एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करना पड़ता है जस्ट टू मेक श्योर दैट पीपल एटलीस्ट लर्न टू टॉक टू द अदर्स वेल। बेसिक अंग्रेजी के 150 शब्द सीख जाएं, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर सकें उन इकॉनमी में जहाँ जा रहे हैं। वो तो इंटरनेशनल मार्केट्स की बात हुई। इवन डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटीज़ में हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे, और ये सिर्फ पूर्वांचल स्पेसिफिक बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे एरियाज जो नॉन मेट्रो हैं या Tier 2 Tier 3 हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे ये समस्या आ रही है कि इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयर आता है वो कहता है कि भाई एटलीस्ट इनको बात करना सिखा दीजिए। आप इनको बात करना सिखा दें, यू जस्ट टेक केयर ऑफ दी 21st सेंचुरी स्किल्स हम कहते हैं उनको फैशनेबली, लेकिन सिमिलरली वो है क्या? वो है कि आप बात कर सकें, लोगों को कॉन्वर्सेशंस के साथ इंगेज कर सकें, थोड़ा सा टीम बिल्डिंग, टीम प्लेयर हो सकें, इस तरह की एक्टिविटीज़ 4-5 चीज़ें हैं। वो 4 C's जहाँ टिपिकली बात आती है, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। तो ये 4-5 चीज़ों पे बात करने की आवश्यकता है, और इस तरह से एजुकेशन सिस्टम को भी अपने प्रिपेयर करने की आवश्यकता है। स्किल्स वोकेशनल और वोकेशनल एजुकेशन या और एजुकेशन को अब मेरा ख्याल है कि इंक्रीजिंगली एक चश्मे से, एक नज़र से देखा जाना चाहिए। राव साहब यहाँ बैठे हुए हैं और इग्नू ने उस दिशा में काफ़ी प्रयास किए हैं, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं NEP के सिलसिले में, कि आप स्किल्स को इम्बेड कर रहे हैं अब एजुकेशनल प्रोग्राम्स में। ये अगले 5-7 साल बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं कि कैसे आप इन्फ्यूज़ करें। हम तो बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोग्राम्स भी ला रहे हैं, उनको कोशिश कर रहे हैं कि लोकल यूनिवर्सिटी के कोर्सेज से हम इम्बेड करें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, उन्हीं के साथ एक अप्रेंटिसशिप की ह्यूज अपॉर्चुनिटी लाएँ और OGT वगैरह की अपॉर्चुनिटीज़ लाएँ, लेकिन उसको करने के लिए थोड़ा नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। एक आखिरी बात के साथ अपनी बात मैं समाप्त करूंगा। आई थिंक काउंसलिंग एक बड़ी चीज़ है जो हम लोगों को करनी पड़ेगी, और स्पेशली पूर्वांचल में मुझे ये लगता है कि एक जो और बड़ा चैलेंज हम जिसका सामना कर रहे हैं वो ये है कि यूथ का एस्पिरेशन आज यहाँ है, और थैंक्स टू द मीडिया एक्सपोजर एंड ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपोजर, कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी में अभी बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो जब ये बड़ा मिसमैच होता है कि आपका कॉम्पिटेंस और एबिलिटी यहाँ है और एस्पिरेशन यहाँ है, इसको ब्रिज करने के लिए
काउंसलिंग की आवश्यकता है जो ज़बरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी। आपको एजुकेशन में स्किलिंग बिल्ड करनी पड़ेगी। आप उसको स्कूल एजुकेशन से ही फाउंडेशनल स्किल्स के बारे में बात करनी पड़ेगी, जिसके लिए NEP ने एक आपको फ्रेमवर्क मुहैया कराया है। और चौथी एक बात है कि इंडस्ट्री और उसके साथ एक संवाद बनाना पड़ेगा और उसकी ज़रूरतें समझनी पड़ेंगी। और ये थोड़ा सा ये चारों पांचों चीज़ें मिलके probably will allow the youth of the Purvanchal and eastern part of the country to avail better opportunities. तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। थैंक यू वेरी मच।